जय परमेश्वर ओ किताब मुफीदाम मौसम व जगत कहानी अस्तनीब साध अनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। पेज नंबर संसार के भाइयों आगे पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर 58। कर और परमेश्वर को भूलकर यह फिर अपना राक्षस पाप चलाएंगे। अगर ऐसा मालूम होता कि यह बेईमान जात है और धर्म पर कायम नहीं है तो इन बनियों को हरकी झरकी जिंदा नहीं रहने देते और संसार में से इन बनियों का नाम ही निकाल देते। सो यह बातें जाल की कुल जान में मशहूर है, बल्कि वेद की किताबों और पुराणों में लिखी हुई है कि जब तक हमारे और तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, जब तक हम तुम्हारी रियत होकर रहेंगे। सो इस तरह के जाल और फिरब करके बचे थे। परंतु राजा बादशाह ने ऐसा ख्याल नहीं किया कि जो सब खेती बाड़ी करते हैं वो सब हमारी रियत है, परंतु यह बनिए लोग हमारी रियत क्यों कर हो गए हैं, क्योंकि इनके तो अनेक तरह के जाल है। क्योंकि जब हम काफिरों को छोड़ देंगे तो यह बनिए हमारे गुजरने के बाद फिर काफिरी पाप चला करके हमारे बाल बच्चों को और रियत के बाल बच्चों को गारत कर देंगे। सो तो राजा बादशाह ने बिल्कुल नहीं सोचा। सो देखो भाई, यह नहीं सोचने का यही सबब है कि सिवाय इन बनियों के और किसी जात के घर में पैसा नहीं है और इन बनियों ने कुल जान का धन राक्षसी पाप से दरियाओं के किनारे खींच लिया है और जो कि जायज धन है वो बेईमानियों से और कपट से संसार का लिया है, वो छुपा रखा है। और यह बनिए संसार के दिखाने के वास्ते गरीब होकर रहते हैं और दुनिया से डरते भी हैं कि जो दुनिया को हमारे जाल की खबर पड़ गई तो हमारा धन छीन कर और बांट के सबों के घर में पहले का सा धन कर देवेंगे तो फिर सज्जग हो जाएगा। परंतु सज्जग इसको कहते हैं कि जिस किसी के घर में रुपया पैसा और अनाज वगैरह और सुख होवे और किसी चीज़ की भूख ना होवे। परंतु इन बेईमानों के दिल में ऐसा इरादा रहता है कि सबों के घर का पैसा रुपया हम ले लेवे। सो हिंदुस्तान का पैसा तो ले लिया है, सो धन लेने की यही गरज से इन बनियों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई हैं। सो इनको हिंदुस्तान के राज करने का लोभ दे करके और रुपया वगैरह की मदद दे के लाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को मरवाना चाहते हैं और रहे से धन को लेना चाहते हैं। सो दूसरे मुल्क के राजा बादशाहों को राज करने को लाते हैं। सो उनको यह तो खबर नहीं कि जिस तरह से हिंदुस्तान का पैसा ले लिया है उसी तरह से हमारे मुल्क का भी लिया चाहते हैं। सो इस वास्ते हमको भी हिंदुस्तान में ले जाते हैं। अगर विलायत के लोगों को ऐसा मालूम होवे कि जैसे हिंदुस्तान को तबाह किया है उसी तरह से हमारे मुल्क को भी तबाह किया चाहते हैं। सो इस पेज नंबर 59। सो इस बात का विलायत के लोगों को मालूम हो जावे तो रावण की तरफ से इन सौदागरों को भी गारत कर देवे। परंतु इनके जाल की खबर नहीं पड़ी और मैं इस गरज से आप लोगों की खिदमत में लिख करके अर्ज करता हूँ कि आप सब साहिब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह और सातों आठों विलातो एक दिल होकर के इन काफिरों की काफिर विद्या को संसार में जाहिर करो और छुड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से आराम मिले। नहीं तो यह काफिर लोग ऐसे कि सबों को भूली भूल में गारत कर देंगे कि जो फिर तुमको इनके जालों का पता भी नहीं लगेगा। सो तुमको अगर तुम्हारे बच्चे प्यारे मालूम होते हैं और अपने बच्चे बचने के खातिर इन बनियों के काफिरी जाल का बंदोबस्त करो और इन बनियों के जाल की खबर सातों आठों विलातों को दो ताकि अपना भला होवे। नहीं तो यह बनिए तमाम जान को गारत कर देंगे। जिस तरह से हन्नाकंस राजा ने और रावण ने और कारूम बादशाह ने राक्षसी पाप चला करके 3 लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो 3 लोग सातों आठों विलादों के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ों को और जिस कदर ज़मीन के पर्दे पर आदमी हैं उनको कहते हैं। सो जबकि रावण ने और हन्नाकंस राजा ने राक्षसी पाप चलाया था तो सातों आठों विलादों के लोगों ने रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया। जब कुल संसार की औलाद सलामत रही उसी तरह से अब भी सातों आठों विलादों के लोग एका करके इन बनियों के जालों को छुड़ाओ। जब फिर
संसार की औलाद को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो यह सातों आठों विलातों के लोगों को जिस तरह से अपने दिल के अंदर मुनासिब समझेंगे रखेंगे, ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया। उसको उनको देखो कि इस वक्त में तो दुनिया ज़्यादा है और दुनिया से बनियों की जात थोड़ी है। सो इन बनियों ने यह सोच कर रखा है कि जब संसार के अंदर राजा बादशाह में रियत के थोड़े रह जाएंगे, जब यह बनिए अपना राज करेंगे। सो जबकि राजा बादशाह और रियत संसार की इन बनियों से ज़्यादा हैं, जब तक तो यह बनिए अपने दिल में दस्तखत रखते हैं, और जबकि संसार कम हो गया तो फिर यह बनिए फ़ौरन ही अपना राज कर लेंगे। इस गरज से इन्होंने राक्षसी पाप चलाया है, जिससे हजारों आदमियों को कई बीमारियां करके मार देते हैं, और सारे जान में यह पहले से बात प्रकट कर देते कि हैजा वगैरह की बीमारी जगह जगह हो जाएगी, और हजारों आदमियों को काल का बना करके और काल डाल के मार देते हैं। गरज की जिस तरह से यह बनिए संसार को मरवाना चाहते हैं, तो राक्षसी पाप से पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते और फिर आपस में लड़ा के मार देते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों। संसार के बच्चे बचने के लिए साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़े देवता लोगों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। और किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पेज निःशुल्क प्राप्त करें। सावनी अरमप्रा सिगवज मारवाड़ 307027। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा देवता लोगों। जय परमेश्वर।